सुदूर पर्वतों के बीच बसा राज्य प्रतापगढ़ एक बार अपनी समृद्धि और शांति के लिए जाना जाता था। इस राज्य के राजा महाराज जय सिंह को उनकी प्रजा ईश्वर तुल्य मानती थी। राज्य में हर तरफ हरियाली और खुशहाली थी। लेकिन जैसे ही राजा जय सिंह की उम्र बढ़ी, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वह चिंतित थे कि उनके बाद कौन राज्य संभालेगा। जय सिंह के दो बेटे थे, युवराज विक्रम और राजकुमार आदित्य। विक्रम बड़ा था और हमेशा राज्य की राजनीति और युद्ध की तैयारियों में रुचि लेता था। दूसरी ओर आदित्य विनम्र, दयालु और प्रजा का चहेता था। जय सिंह के लिए यह तय करना कठिन हो गया कि किसे उत्तराधिकारी बनाया जाए। राजा ने यह निर्णय मंत्रियों के साथ मिलकर किया कि राज्य का उत्तराधिकारी चुनने के लिए दोनों भाइयों की परीक्षा होगी। यह परीक्षा केवल युद्ध कौशल की नहीं, बल्कि साहस, चतुराई और सच्चाई की होगी। पहली परीक्षा एक मुश्किल यात्रा थी। दोनों भाइयों को अलग अलग मार्ग से काले जंगल की यात्रा करनी थी, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां खतरनाक जानवर और रहस्यमयी बाधाएं हैं। विक्रम, जो अपने बल और हथियारों पर भरोसा करता था, बड़ी सेना के साथ जंगल में प्रवेश किया। उसने सोचा कि उसकी ताकत उसे विजयी बनाएगी। लेकिन जैसे ही उसने यात्रा शुरू की, उसे हर कदम पर चुनौती मिली। जंगली जानवर और रहस्यमय इलाकों ने उसकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर आदित्य अकेले जंगल में गया। उसने अपने साथ केवल जरूरी सामान और विवेक रखा। जब वह खतरनाक जानवरों से मिला तो उसने उनके साथ हिंसा नहीं की, बल्कि शांत स्वभाव से उनका सामना किया। धीरे धीरे जानवर उससे मित्रवत हो गए और उसे रास्ता दिखाने लगे। जब दोनों भाई जंगल से बाहर निकले तो आदित्य का साहस और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण सबको प्रभावित कर चुका था। दूसरी परीक्षा एक गूढ़ पहेली थी। मंत्रियों ने दोनों भाइयों को एक रहस्यमयी तिजोरी सौंपी, जिसमें राज्य के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। तिजोरी को खोलने के लिए एक विशेष कोड चाहिए था, जिसे एक पुरानी किताब के संकेतों से हल करना था। विक्रम, जो हमेशा जल्दी और गुस्से में निर्णय करता था, ने किताब पढ़ने का धैर्य नहीं रखा। उसने तिजोरी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। आदित्य ने किताब को ध्यान से पढ़ा और हर संकेत को समझने की कोशिश की। उसने एक पुराने पुस्तकालय में जाकर किताब से जुड़ी अतिरिक्त जानकारियां भी खोजी। उसकी मेहनत और तर्कशीलता ने उसे तिजोरी खोलने में मदद की। जब तिजोरी खुली तो उसमें केवल दस्तावेज ही नहीं, बल्कि एक संदेश भी था। राज्य का नेतृत्व करने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि धैर्य और चतुराई जरूरी है। तीसरी और अंतिम परीक्षा में दोनों भाइयों को गुप्त रूप से एक गांव में भेजा गया, जहां एक गरीब किसान पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया था। किसान को निर्दोष साबित करना उनकी जिम्मेदारी थी। विक्रम ने गांव पहुंचकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और लोगों को धमकाकर सच्चाई जानने की कोशिश की। लेकिन लोग उससे डर गए और सच बताने से पीछे हट गए। आदित्य ने गांव वालों का भरोसा जीता। उसने किसान से बात की और उसके परिवार की मदद की। धीरे धीरे गांव वालों ने उसकी ईमानदारी को देखा और सच्चाई बताई। असली चोर पकड़ा गया और किसान को न्याय मिला। तीनों परीक्षाओं के बाद राजा जय सिंह और मंत्रियों ने विचार किया। उन्होंने देखा कि विक्रम के पास ताकत तो थी, लेकिन उसकी नेतृत्व क्षमता अधूरी थी। वहीं आदित्य ने अपने साहस, चतुराई और न्यायप्रियता से यह साबित कर दिया कि वह राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है। जय सिंह ने आदित्य को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन उन्होंने विक्रम को भी यह समझाया कि उसकी गलतियां सीखने का अवसर है। विक्रम ने अपने व्यवहार में सुधार किया और आदित्य के साथ मिलकर राज्य को और भी समृद्ध बनाया।
यह कहानी सिखाती है कि एक अच्छा नेता बनने के लिए ताकत और हठधर्मिता से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी, धैर्य, चतुराई और न्यायप्रियता।